साधारणतः डायबिटीज के पेशेंट पीपी, फास्टिंग और रैंडम ये 3 प्रकार के ही टेस्ट को करवाते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल और उसके कंडीशन को समझते हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके अलावे ढेर सारे टेस्ट होते हैं जिनकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। इन टेस्ट में 9 ऐसे प्रमुख टेस्ट हैं जिसकी जानकारी हर डायबिटीज के पेशेंट को होनी चाहिए। चलिए इसे जानते हैं। टेस्ट नंबर 1, HbA1c। यह पिछले 2-3 महीने के औसत ब्लड शुगर लेवल को मापता है। यदि यह 5.7 से कम है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। 5.7 से 6.4 तक है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और यदि 6.5 या इससे अधिक है तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। हमें यह टेस्ट को जरूर करवाना चाहिए। टेस्ट नंबर 2, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसे FPG भी कहा जाता है। इसके लिए कम से कम 8 घंटे तक हमें खाली पेट रहना पड़ता है और उसके बाद हमें टेस्ट देना चाहिए। उसके परिणाम के मापदंड है, यदि यह 99 mg पर डेसीलीटर से कम है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। 100 to 125 है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और यदि यह 126 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया तो आप डायबिटिक हो गए हैं। यह टेस्ट भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसे हर व्यक्ति को करवाना चाहिए। नंबर 3, OGTT टेस्ट, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज युक्त तरल पीने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर का जब जांच किया जाता है तो इसे OGTT टेस्ट कहते हैं। यदि यह 140 mg पर DL से कम है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। 140 से 199 mg पर DL है तो आप प्री डायबिटिक है। और 200 से यदि यह क्रॉस कर जाता है तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण टेस्ट है और हर डायबिटीज के मरीज को यह करवाना चाहिए। टेस्ट नंबर 4, रैंडम ब्लड शुगर। दिन के किसी भी समय इस टेस्ट को दिया जा सकता है, भोजन के पहले या बाद में। और यह टेस्ट यदि 200 mg पर DL से कम है, यानी कि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। और यदि इससे अधिक हो जाता है तो यह डायबिटीज का संकेतक माना जाता है। इसे प्रिकॉशन के रूप में कोई भी व्यक्ति करवा सकते हैं। टेस्ट नंबर 5, PP। और यह भोजन के 2 घंटे के बाद दिया जाता है, यानी कि आप जब भोजन कर लेते हैं उसके 2 घंटे के बाद आपको जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। इसके रिजल्ट को 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम पाते हैं तो नॉर्मल है। और 140 से 199 तक यदि आपका मेजरमेंट आता है तो प्री डायबिटिक है। और 200 से अधिक हो जाने पर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। इस टेस्ट को भी प्रिकॉशंस के रूप में हर व्यक्ति करवा सकते हैं। टेस्ट नंबर 6, सेरम इंसुलिन टेस्ट। यह शरीर में इंसुलिन के स्तर को जांचता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 डायबिटीज का पता लगाया जाता है। यदि यह 2 से 25 के बीच है तो आप नॉर्मल हैं। और यदि 25 से इसका मेजरमेंट अधिक चला जाता है तो इंसुलिन प्रतिरोध माना जाता है, यानी कि आप संभावित रूप से डायबिटिक हो सकते हैं। टेस्ट नंबर 7, सी पेप्टाइड टेस्ट। यह शरीर में इंसुलिन के उत्पादन की मात्रा को, साथ ही पेनक्रियाज के इंसुलिन को प्रोडक्शन करने के कैपेसिटी को मापता है। यदि यह 0.5 से 2 के बीच है तो आपका पेनक्रियाज और इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल है। यदि यह 0.5 से कम है तो टाइप 1 डायबिटीज के संकेतक हैं। और 2 से यदि यह अधिक हो जाता है तो यह डायबिटीज होने के संकेतक हैं। इस टेस्ट को हर डायबिटिक व्यक्ति को जरूर करवाना चाहिए ताकि उनके पेनक्रियाज के सही स्थिति का पता उन्हें चलता रहे। नंबर 8, यूरिन ग्लूकोज टेस्ट। इसमें किसी भी व्यक्ति के सुबह का पहला यूरिन लिया जाता है और उसका जांच किया जाता है। यदि यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति नॉन डायबिटिक होते हैं, और पाया जाता है तो डायबिटिक। नंबर 9, केटोन यूरिन टेस्ट। यह शरीर में कीटोन्स की उपस्थिति जो डायबिटीज के खराब नियंत्रण का संकेतक है,
इसका जांच करती है। यदि यूरिन में ये एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं तो व्यक्ति नॉन डायबिटिक होता है, और यदि पाए जाते हैं तो डायबिटिक होता है। ये थे डायबिटीज से जुड़े हुए 9 प्रमुख टेस्ट। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार के टेस्ट को करवाने के पहले अपने निकट के डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें और उनके देख रेख में ही किसी भी प्रकार के जांच को करवाएं या किसी तरह के दवा का सेवन करें।